समीना एक गांव में रहने वाले किसान की बेटी थी। समीना और चंदा परी आपस में बहुत अच्छी सहेलियां थीं। चंदा परी को जब भी मौका मिलता वो जमीन पर समीना से मिलने आ जाती। चंदा, काफी रात हो गई है, अब तुम मुझे घर छोड़ दो, वरना मेरे पापा बहुत नाराज होंगे। हम जमीन पर रहने वाली लड़कियों पर बहुत तरह की पाबंदियां होती हैं। हम लड़कियों का रात में घूमना लोगों को पसंद नहीं आता। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देती हूँ। इतना कहकर चंदा परी अपनी छड़ी की ताकत से समीना को उसके घर पहुंचाकर खुद भी परिस्तान वापस चली जाती है। इस तरह समीना की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अगली सुबह उसके घर पर एक मोटी परवीन नाम की औरत आती है। परवीन एक लालची और धोखेबाज औरत थी। वो गांव के लोगों को पैसे उधार दिया करती थी। सुनो समीना के पापा जी, आपने अभी तक एक तो मेरे पैसे नहीं लौटाए। चलो मेरे पैसे सीधी तरीके से लौटा दो, वरना तुम लोग जानते हो मैं किस किस्म की औरत हूँ। ये सब क्या है पापा जी? ये आंटी आपसे किस बात के पैसे मांग रही हैं? बेटी, मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए इनसे कर्ज लिया था। तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा 5 लाख रुपए का कर्जा बाकी है। ये सुनकर समीना के पापा के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुमसे सिर्फ 50,000 लिया था। देखो, स्टाम्प पेपर पे साफ साफ लिखा है कि तुमने मुझसे 5 लाख उधार लिए हैं और नीचे तुम्हारे साइन भी हैं। और वैसे भी तुम्हारे घर के सारे कागजात मेरे पास हैं। शाम तक मुझे पैसे दे दे, वरना मैं तुम्हें घर से निकालकर तुम्हारे घर पे कब्जा कर लूंगी। इस तरह समीना के पापा को धमकी देकर परवीन वहाँ से चली जाती है। समीना के पापा परवीन के पैसे नहीं लौटा पाते। इस बात का फायदा उठाकर परवीन उन दोनों को घर से निकालकर घर पर ताला लगा देती है। और दूसरी तरफ बाकी गांव वालों को भी परवीन ने बेवकूफ बनाकर उनके घरों और खेतों पर कब्जा कर रखा था। अब हम क्या करेंगे पापा? क्या हमारा घर हमें अब कभी नहीं मिलेगा? बेटी, जब तक उस परवीन के पास हमारे घर के कागजात हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और तभी वहाँ उन दोनों के पास गांव के बाकी लोग भी आ जाते हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो भाई, ये परवीन तो बहुत ही चालाक है। इसने हम सब गांव वालों के घरों के कागजात धोखे से लेकर अपनी तिजोरी में रख लिए हैं। अच्छा, इसका मतलब अगर हमें अपने घरों के कागजात मिल जाएं, तो वो परवीन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। परवीन बहुत ही चालाक औरत है और उसके घर में एक बहुत ही बड़ी किस्म की तिजोरी है और वहाँ से चोरी करना आसान नहीं है। आप लोग फिक्र मत कीजिए, अपने घर के साथ साथ आप सभी लोगों के घरों के कागजात लाना मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद समीना अपनी सहेली चंदा परी को फोन करके बुलाती है और सारी बात बता देती है। तुमने मुझे बुलाकर बहुत अच्छा किया है समीना। ये लो ये चाबी, ये एक जादुई चाबी है। इसकी मदद से तुम दुनिया का कोई भी ताला खोल सकती हो और मुसीबत पड़ने पर तुम इस चाबी से जो चाहो वो करवा सकती हो। ये तुम्हारी हर बात मानेगी। और रात को जब परवीन सो रही थी, तभी समीना चुपके से उसके घर में घुसकर उस तिजोरी को खोलकर सारे कागजात वहाँ से निकाल लेती है। और अगले दिन समीना सभी गांव वालों को उनके घरों के कागजात बांट देती है और अपने घर का ताला तोड़कर वहाँ अपने पापा के साथ रहने लगती है। जब परवीन को ये बात पता चलती है, तो वो समीना को सबक सिखाने के लिए अपने साथ कुछ आदमी लेकर उसके घर पहुँच जाती है। समीना, तुमने मेरे घर से कागजात चुराकर अच्छा नहीं किया। तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया है। अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। सुनो जादुई चाबी, यहाँ पास में रखे झाड़ू से परवीन की खूब पिटाई करो। बस फिर और क्या था। समीना के इतना कहते ही
चाबी की ताकत से सारी ताकत उस झाड़ू में चली जाती है और वो झाड़ू सबकी पिटाई करना शुरू कर देता है। मार खाकर तभी वहां से डर कर परवीन के सभी आदमी भाग जाते हैं और परवीन मुसलसल मार खाती रहती है। अरे ये क्या हो रहा है समीना, ये प्लीज रोक, तो क्या हो रहा है? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तू अभी के अभी ये गांव छोड़कर यहाँ से चले जा और दोबारा इस गांव में आने की हिम्मत मत करना। और तभी परवीन वहां से गांव छोड़कर भाग जाती है। ये सब देखकर सभी गांव वाले समीना का शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी गांव वाले सुकून के साथ अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, देखिए आपने जादुई चाबी की कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।